Good morning, students. Welcome in online English class for class 3rd. Today we start chapter number 8, The Wise Saint. The lesson is about a bandit. The lesson tells us that never hesitate to take guidance from the wise souls to mend your ways. By this, every sinner who has a past and also the people like him can change themselves and lead a better life. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एक बंदित के बारे में है। बंदित का मतलब डाकू जो कि लोगों से लूटपाट करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि हमें कभी भी अपने से बड़े किसी भी बुद्धिमान इंसान से मदद लेने या उनसे अपनी लाइफ में गाइडेंस लेने में झिझकना नहीं चाहिए, बल्कि महान लोगों से या बुद्धिमान लोगों से जब हम अपने जीवन के बारे में मार्गदर्शन लेते हैं तो इससे हमारे जो भूतकाल में किए हुए गलतियां होती हैं वो भी सुधर जाती हैं और हम आगे चलकर एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। Long, long ago, there lived a saint. He traveled from one place to another to perch and counsel people. The saint was a very pious man, and the wisdom in his words inspired many people to change themselves and lead a better life. स्टूडेंट्स, बहुत पुराने समय की बात है। एक सेंट यानी कि एक साधु महात्मा हुआ करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करते रहते थे और लोगों को उनके जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन दिया करते थे। जो वो साधु थे वो बहुत ही महान थे और बहुत ही बुद्धिमान थे और लोग उनसे बहुत इंस्पायर होते थे उनकी बातों को सुनकर और उनकी बातों से इंस्पायर होकर एक बेहतर जीवन व्यतीत करते थे। One day, when the saint was perching in a village, a man came running there and fell at his feet. He pleaded, "O holy man, I am a bandit. I am fed up with my evil ways. I wish to live in the society as an honest and respected man. Will you kindly guide me how I could reform myself and start my life afresh?" एक दिन की बात है, जब वह साधु एक गांव में घूम रहे थे तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उनके पैरों पर गिरकर बहुत गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, हे महान इंसान, मैं एक डाकू हूँ और मैं अपने किए हुए पाप से जो लूटपाट मैंने की है उससे बहुत ज़्यादा ऊब चुका हूँ और अब मैं समाज का एक बहुत ही ईमानदार और एक आदरणीय व्यक्ति बनकर अपने बाकी के जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। कृपा करके इस काम को करने में मेरा मार्गदर्शन करें। The saint gently put his hand on the bandit's shoulder and said, "Son, I am glad to know that you have decided to mend your way. You are a pious soul. Why do you rob people? Today I want you impressed that you will not loot or harass anyone." उसकी ये बात सुनने के बाद साधु ने उस पंडित के उस डाकू के कंधे पे हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुआ। मैं इस बात से बहुत खुश हुआ कि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तो तुम लोगों से लूटपाट क्यों करते हो? आज मैं तुमसे ये प्रतिज्ञा कराना चाहता हूँ कि इसके बाद तुम कभी भी लोगों से लूटपाट नहीं करोगे और उन्हें कभी परेशान नहीं करोगे। And never will you tell a lie. If you stick to your promise, you will surely be able to lead a happy life. The Bandit promised the saint that he would follow his advice. और साधु महात्मा ने उनसे कहा कि और तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे और अगर तुम अपनी इस प्रतिज्ञा पर खरे उतरते हो, इसे पूरा करते हो, तो तुम निश्चित ही एक खुशहाल जीवन व्यतीत करोगे। तो डाकू ने जो है उन्हें प्रॉमिस किया, वह साधु से वादा करता है कि वह उनकी दी हुई सलाह को मानेगा। Some days passed. The saint was perching in a village when the same bandit came rushing to him and said, "O Guru, looting people has become my habit and profession. In spite of trying very hard, I am not able to give it up. Please show me another way to change my ways." एक दिन जब वे साधु गांव में घूम रहे थे तभी वो डाकू फिर से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि गुरुजी, लोगों को लूटना, उनसे लूटपाट करना मेरी आदत बन चुका है और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ऐसा नहीं करूं, लेकिन मैं इस लूटपाट को नहीं छोड़ सकता हूं। कृपया करके मुझे कोई दूसरा रास्ता बताइए। The saint thought for a while and came up with a new solution. He said, "Son, it is all right. If you are not able to give up your habit of theft and looting people, I have another way to reform you. But you must see to it that you strictly follow my advice
and I know that it will not be difficult for you to do so. उसकी बात को सुनने के बाद साधु ने बहुत देर तक सोचा और फिर उससे कहा कि मैं तुम्हें एक नया समाधान बताता हूँ। ठीक है कि तुम अपनी इस लूटपाट की और चोरी की आदत को नहीं छोड़ सकते हो, तो मैं तुम्हें बदलने का एक दूसरा रास्ता बताता हूँ, लेकिन तुम्हें ये देखना होगा कि तुम मेरे दिए हुई सलाह पर बहुत सख्ती से पालन करोगे, तभी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। आई प्रॉमिस टू फॉलो योर एडवाइस, सेड द ईगर पंडित। तो उस डाकू ने जो है उन्हें फिर से वादा किया कि मैं आपकी सलाह को ज़रूर मानूंगा। द सेंट सेड, सन, यू आर फ्री टू लूट पीपल एंड ट्रीट देम द वे यू लाइक, बट एवरी इवनिंग वेर एवर आई मे बी यू मस्ट कम टू मी एंड फ्रेंकली कन्फेस योर बैड कंडक्ट एंड डीड्स। तो साधु कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम जाओ और लोगों से लूटपाट करो, उनके साथ तुम जैसा व्यवहार करते हो वैसा व्यवहार करो, लेकिन ये सब करने के बाद हर शाम को मैं जहाँ कहीं भी हूँगा तुम्हें मेरे पास आना होगा और अपने किए हुए कार्य को मेरे सामने स्वीकार करना होगा। Confidently he said, "Aha, that is easy. I can do that." He then touched the saint's feet and went his way. बहुत ही सोचने के बाद उसने कहा, पंडित ने, डाकू ने, कि हाँ ये एक सरल रास्ता है, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। इसके बाद वे साधु के पैर छूकर वहाँ से चला जाता है। Many days passed, but the Pandit did not come to meet the saint again. One day, one of the saint's disciples asked him about the Pandit. बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन वह डाकू लौट कर नहीं आता है साधु जी से मिलने। तो साधु के जो एक शिष्य है वे उनसे उस डाकू के बारे में पूछते हैं। The saint smiled and replied, "That man will never come to me again. He is actually reformed man now. I knew this would happen because it is very easy to commit a crime but very difficult to confess it to people." साधु महात्मा के शिष्य के द्वारा पूछे जाने के बाद साधु कहते हैं मुस्कुराकर कि मैं जानता हूँ कि वह डाकू मेरे पास कभी नहीं लौट कर आएगा, क्योंकि वह सचमुच बदल चुका है, एक अच्छा इंसान बन चुका है। क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि किसी भी क्राइम को, किसी भी गुनाह को करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों के सामने जाकर उस गुनाह को स्वीकार करना बहुत ही कठिन है। After quite some time, people came to know that the Pandit had actually succeeded in giving up his old sinful way of life and was leading his life as an honest man. बहुत समय बाद लोगों को ये पता चल चुका था कि वह जो डाकू था वह सचमुच बदल गया था, उसने अपने जीवन को बदलने में सफलता प्राप्त करी थी और उसने अपने किए हुए सभी कार्यों को, बुरे कार्यों को सचमुच छोड़ दिया था और अपना जीवन अब वह एक ईमानदार और अच्छे इंसान की तरह गुजारने लग गया था। थैंक यू।